नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस हेलो बैंकिंग एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। मैं महेंद्र कुमार आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ मई के फर्स्ट वीक के कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपके सामने सवाल बनकर आ सकते हैं। तो ये आज हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने आपको मई के फर्स्ट वीक के पार्ट 1 के बारे में डिस्कस किया था। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस 2 मई 2020 को रद्द किया है? विच बैंक लाइसेंस हैज कैंसल्ड बाय आरबीआई ऑन 2 मई 2020? ऑप्शन आपके सामने है यस बैंक, सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक, नूतन कोऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक। तो अभी हाल ही में सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने 2 मई 2020 को रद्द किया है। देखो, इसके बारे में कुछ डिटेल्स पॉइंट अगर आप देखना चाहते हैं तो यह बैंक 104 साल पुराना है और 1915 में चालू हुआ था। यह बैंक काफी समय से वित्तीय संकट से गुजर रहा था। इसके प्रबंधन में गड़बड़ियां हुई थी। इस वजह से इस बैंक से पैसे निकलने पर 2014 में पाबंदी लगाई गई थी। उसके बाद इस प्रतिबंध को कई बार बढ़ाया गया। आरबीआई इस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द करने की सूचना 2 मई 2020 को जारी की है। लाइसेंस के रद्द होने से बैंक के करीब 11,500 जमाकर्ताओं, निवेशकों और 1.25 लाख से करीब खाताधारकों पर संकट खड़ा हो गया है। करीब 485 करोड़ रुपए की एफडी अंदर लटक गई है। हालांकि आरबीआई ने कहा है कि प्रत्येक जमाकर्ता डीआईसीजीसी से 5 लाख रुपए की सीमा तक की अपनी जमा राशि के ले सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर जितने भी कुछ लोगों ने इस बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट करके रखा हुआ है, ठीक है, तो उसमें से वो चाहे तो 5 लाख रुपए डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से अवेल कर सकते हैं, क्योंकि 5 लाख तक के एफडी की जिम्मेदारी आरबीआई का एक सब्सिडरी बॉडी लेता है जिसका नाम है देखो डीआईसीजीसी। तो अभी हाल ही में सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने कैंसिल कर दिया। आरबीआई ये नेशन का सेंट्रल बैंक है। आरबीआई के फिलहाल के डेट में जो गवर्नर है उनका नाम है देखो शक्तिकांता दास। आरबीआई कब स्थापित हुआ यह किसी का सवाल है, तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई स्थापित हुआ था। कौन से अधिनियम के तहत आरबीआई स्थापित हुआ? तो आरबीआई एक्ट 1934। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोविड-19 से जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी का निधन 2 मई को हुआ। वह किस संवैधानिक संगठन के सदस्य थे? जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी डाइड ऑन 2 मई फ्रॉम कोविड-19। विच कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन वाज ही अ मेंबर ऑफ? ऑप्शन आपके सामने है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, लोकपाल, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, नन ऑफ दिस। जिसका सही आंसर है देखो लोकपाल। इस संवैधानिक संगठन के वो सदस्य थे। जस्टिस त्रिपाठी मार्च 2019 को वह लोकपाल सदस्य के रूप में चुने गए। लोकपाल सदस्य बनने से पहले वे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस थे। उम्र 62 साल थी। दिल्ली एम्स में उनका निधन हुआ है। कोरोना पर सरकार ने क्या कहा? इस घटना के बाद सरकार ने कोरोना के बारे में क्या कहा? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि जब तक वैक्सीन नहीं मिलता तब तक वायरस के साथ जीना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने कहा है कि सबसे बुरा दौर गुजर चुका है, लेकिन जब तक बीमारी पर पूरी तरह काबू नहीं पा लेते तब तक हमें सतर्क रहते हुए गाइडलाइन माननी चाहिए। मास्क लगाना, बार बार हाथ धोना, 2 गज की दूरी रखना। ये लोकपाल आज के डेट में जो लोकपाल के अध्यक्ष है जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, शॉर्ट में आप पीसी घोष इस नाम से भी पुकार सकते हैं। किस राज्य के ब्लैक राइस को जीआई टैग प्रदान किया गया है? विच स्टेट ब्लैक राइस वाज अवार्डेड विथ जीआई टैग? ऑप्शन आपके सामने है उत्तर प्रदेश, आसाम, मणिपुर, बिहार। जिसका सही आंसर है देखो मणिपुर के ब्लैक राइस को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। इस चावल को चाकहाओ के नाम से भी जाना जाता है। ये एक सुगंधित चिपचिपा चावल होता है। चावल की इस वैरायटी का कलर गहरा काला होता है और अन्य चावल की तुलना में इसका वजन अधिक होता है।
लेकिन ये जीआई टैग बेसिकली क्या है? तो जीआई टैग अथवा पहचान उस वस्तु अथवा उत्पाद को दिया जाता है जो कि विशिष्ट क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करती है या किसी खास स्थान पर ही उगाई जाती है। वह जीआई टैग कृषि उत्पादों, प्राकृतिक वस्तुओं तथा निर्मित वस्तुओं को उनकी विशिष्ट गुणवत्ता के लिए दिया जाता है। यह 10 वर्ष के लिए वैध होता है, बाद में इसे रिन्यू करवाना पड़ता है। तो बेसिकली मणिपुर के ब्लैक राइस को अभी जीआई टैग प्रदान किया गया। तो मणिपुर के फिलहाल ग्रेड में सीएम कौन है? तो उनका नाम एन बीरेन सिंह। वहां के गवर्नर फिलहाल ग्रेड में थे, उनका नाम नजमा हेप्तुल्ला। किस जगह की केसर को जीआई टैग दिया गया है? विच प्लेस सैफरन इज गिवन जीआई टैग? ऑप्शन आपके सामने है कश्मीर, आसाम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। इस इमेज को देख के पता चल गया होगा आपको, इसका सही आंसर है देखो कश्मीर की केसर को जीआई टैग अभी हाल ही में प्रदान किया गया है। कश्मीर के केसर की खेती को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है। केसर का सबसे बड़ा उत्पादक ईरान है, इसके बाद भारत का स्थान है जो कश्मीरी केसर है। देखो यहाँ का केसर लंबा, मोटा और गहरे लाल रंग का होता है। कश्मीरी केसर दुनिया का एकमात्र केसर है जो 1600 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से अब कितने नए राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ा गया है? How many new state and union territories have now been added to the One Nation One Ration Card scheme? Option 5, 4, 3, 2। इसका सही आंसर है देखो 5 नए राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ा गया है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन और दीव को शामिल किया गया है। इससे पहले यह योजना से 12 राज्य जुड़ चुके थे। इनमें से आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, केरल, राजस्थान, तेलंगाना आदि शामिल थे। इस योजना से जुड़ने वाले राज्यों की अब संख्या 17 हो चुकी है। कोरोना संकट काल में घरों से बाहर रहने वाले यूपी, बिहार के प्रवासी अपने राशन कार्ड से जहां रहे हैं वहां पर राशन अभी ले सकेंगे। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री रामविलास पासवान ने 2 मई को इसका ऐलान किया है। देखो वरना इसके पहले जिस पर्टिकुलर विलेज से एक व्यक्ति बिलोंग करता था उस विलेज में जाके उसको राशन लेना पड़ता था, लेकिन आज के डेट में वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम की वजह से नेशन के किसी भी स्वास्थ्य धान्य दुकान सेंटर से एक बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली के सदस्य राशन लेने में सफल हो पाएंगे। इस स्कीम को कहा जाता है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड टूना डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 2 मई, 1 मई, 30 अप्रैल, 29 अप्रैल। इसका सही आंसर 2 मई को हर साल वर्ल्ड टूना डे मनाया जाता है। देखो अब ये डे क्यों मनाया जाता है? तो यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा ट्यूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। इसे पहली बार साल 2017 में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व में कई देशों खाद्य सुरक्षा और पोषण दोनों ही के लिए टूना फिश पर निर्भर है। वर्तमान में 96 से अधिक देशों में टूना मछली पालन किया जाता है। शायद इसी का परिणाम है कि इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का अंतरिम एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है? Who has made the interim MD and CEO of PNB Housing Finance Limited? ऑप्शन आपके सामने है राजू सचन, संजय व्यास, एपी मिश्रा, नीरज व्यास। तो इस इमेज को देख के पता चल गया होगा आपको, अभी हाल ही में नीरज व्यास इनको एमडी और सीईओ बोल के अपॉइंट किया गया। देखो पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने 19 अप्रैल को यह घोषणा की है। देखो उनकी नियुक्ति संजय गुप्ता की जगह पर हुई है, जिनका कार्यकाल 4 मई को समाप्त हो रहा है। नीरज व्यास 8 महीने तक इस पद पर रहेंगे। अगले 8 व्यास बैंकिंग के 36 वर्षों के अनुभव के साथ वरिष्ठ बैंकिंग पेशेवर है। देखो
इससे पहले उन्होंने एसबीआई के डिप्टी एमडी और सीईओ के रूप में काम किया है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, अजय बिसारिया, राकेश मारिया, सुरेश एन पटेल, राकेश टोनी। तो इस इमेज को देख के पता चल गया होगा आपको, सही आंसर है देखो सुरेश एन पटेल अभी सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया, देखो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के। वह एक मशहूर बैंकर है। भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में 29 अप्रैल को शपथ ग्रहण की है। देखो उन्होंने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन संजय कोठारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पद की शपथ दिलाई। वह वर्ष 2015 में आंध्रा बैंक के एमडी और सीईओ रह चुके हैं। सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में उनका कार्यकाल 2 साल से अधिक होगा और यह दिसंबर 2022 तक रहेगा। सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल 4 साल का या 65 इयर्स की आयु पूरी करने तक होता है। क्या होता है सतर्कता आयुक्त? क्या होता है सतर्कता आयोग? यह भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था है। सीवीसी में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और 2 सतर्कता आयुक्त हो सकते हैं। दूसरे सतर्कता आयुक्त शरद कुमार है। फेसबुक के निवेश के बाद किस अमेरिकी कंपनी ने 5,655 करोड़ रुपए में जियो में 1.15% की हिस्सेदारी खरीदी है? Which American company bought 1.15% stake in Jio after Facebook investment for RS रुपीज 5,655 करोड़? ऑप्शन आपके सामने है, सिल्वर लेक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM। इस इमेज को देख के आपको पता चल गया होगा, इसका सही आंसर है देखो सिल्वर लेक नाम की अमेरिकी कंपनी ने अभी हाल ही में रिलायंस जियो में 5,655 करोड़ इतना पैसा लगा के 1.15% हिस्सेदारी को अपने खाते में ले लिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड ने 4 मई को इस डील का ऐलान किया है। सिल्वर लेक कंपनी ये जो आपके सामने न्यूज में है, ये बेसिकली क्या है, इस कंपनी के बारे में थोड़ा डेटा यहां पर देख लीजिए। सिल्वर लेक अमेरिका की एक निजी इक्विटी फर्म है जो दुनिया भर की टेक कंपनी यानी कि टेक्नोलॉजिकल कंपनियों में ये निवेश करता है। इस कंपनी ने एयरबीएनबी, अलीबाबा, अंट फाइनेंशियल, अल्फाबेट की वायरली एंड वाइमो यूनिट्स, डेल टेक्नोलॉजी और ट्विटर समेत कई वैश्विक टेक्नोलॉजी कंपनियों में निवेश कर रखा है। पिछले महीने ही फेसबुक ने किया था 43,574 करोड़ का निवेश। आपने शायद से सुना होगा, लास्ट मंथ में अप्रैल में फेसबुक ने इस रिलायंस जियो के अंदर 43,574 करोड़ का निवेश किया था, जिसकी वजह से फेसबुक को रिलायंस जियो की 9.99% हिस्सेदारी मिली थी। यह भारत में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश था। जो अभी फेसबुक ने रिलायंस जियो के अंदर जो पैसा लगाया, यह आज तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश था। देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जियो की और हिस्सेदारी बेचना चाहता है। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी ने मार्च 2021 तक कंपनी को कर्जमुक्त कंपनी बनाने का ऐलान किया हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राज्य में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का पहला मामला सामने आया है? इन विच इंडियन स्टेट हैज द फर्स्ट केस ऑफ अफ्रीकन स्वाइन फ्लू बीन रिपोर्टेड? ऑप्शन आपके सामने है, आसाम, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, केरला। इसका सही आंसर देखो इस इमेज में लिखा हुआ है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर हिट्स पिग इन आसाम। ठीक है, इसका सही आंसर है देखो आसाम। ये जो अफ्रीकन स्वाइन फ्लू है पूरी तरीके से, बहुत ही बुरी तरीके से हिट किया देखो आसाम को। अभी इसके बारे में पूरा थोड़ा डेटा विस्तार में देखिए। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू से आसाम के 306 गांवों में 2,500 से अधिक सूअर मारे जा चुके हैं। चीन में यह प्रकोप पहले से ही चल रहा है।
जिस कारण वहां के करीब 40% शोरों का सफाया हो चुका है। असम के पशुपालन और पशु चिकित्सा मंत्री अतुल बोरा ने यह कहा है कि राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल ने यह पुष्टि की है कि यह एक अफ्रीकन स्वाइन फ्लू है। इस वायरस का मनुष्य पे कुछ असर होगा क्या या नहीं? तो देखो, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का कोरोना से कोई संबंध नहीं है। इंसानों पर इसका असर नहीं होता है। यह वायरस इंसानों के जरिए फैल रहा है, लेकिन इंसानों के ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा। इंसानों को इससे कोई नुकसान नहीं होता है। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू भारत कैसे पहुंचा? तो देखो, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू पिछले साल अप्रैल में चीन के शिजांग से शुरू हुआ था। शिजांग की सीमा अरुणाचल प्रदेश से लगती है। शायद इसी का परिणाम है कि कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश और चीन की सीमा की वजह से वो भारत में फैल गया और आज के डेट में सबसे ज्यादा हिट किया देखो असम को। अगला क्वेश्चन, कोल माइनर्स डे कब मनाया जाता है? व्हेन इज कोल माइनर्स डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन आपके सामने है, 2 मई, 3 मई, 4 मई, 5 मई। इस इमेज को देख लो, समझ में आ जाएगा। हर साल 4 मई को कोल माइनर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य खदानों में काम करने वाले लोगों के प्रति इस दिन को समर्पित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल फायर्स डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन आपके सामने है, 1 मई, 2 मई, 3 मई, 4 मई। ठीक है, इस इमेज में लिखा हुआ देखो, हर साल 4 मई ये अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के नाम पे सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी विशेषताएं देखो, इस दिन को 1999 से लगातार अग्निशामकों के बलिदानों को चिन्हित और उन्हें सम्मानित करने के लिए मनाया जा रहा है। 2 दिसंबर 1998 को ऑस्ट्रेलिया में एक झाड़ी में दुखद परिस्थितियों में 5 अग्निशामकों की मौत के बाद इस दिन को मनाने का शुरुआत किया गया था। ऑस्ट्रेलिया के बारे में अगर आप कुछ डेटा देखना चाहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबेरा और ऑस्ट्रेलिया का जो करेंसी है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और यहाँ के जो पीएम है उनका नाम स्कॉट जॉन मॉरिसन, ही इज द करंट पीएम ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में घटी हुई घटना के बाद इस दिन को सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया अगर सामने आ गया तो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल, करेंसी और पीएम का नाम यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया। देखो अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना का विस्तार करके सभी नागरिकों के लिए मुफ्त इलाज का इंश्योरेंस कर दिया है? Which state has assured free treatment to all citizens by expanding the महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना? ऑप्शन आपके सामने है, उड़ीसा, कर्नाटका, पंजाब, महाराष्ट्र। वैसे स्कीम का नाम देखते ही आपको पता चल गया होगा कि ये कौन से स्टेट में ऐसा प्लान को एक्सपांड किया गया होगा। ठीक है, तो महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने इसका विस्तार करके सभी नागरिकों के लिए मुफ्त इलाज का इंश्योरेंस कर दिया है। इसके बारे में और कुछ स्टेटमेंट या फिर विशेषताएं अगर आप देखना चाहते हैं तो महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ने 2 मई 2020 को यह ऐलान किया है। महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना क्या है, इसके बारे में अगर आपको स्टेटमेंट देखना चाहते हैं तो महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना महाराष्ट्र के 2.25 करोड़ परिवार यानी कि लगभग 85% जनता को इस प्लान से कवर किया जाता है। इसमें लगभग 1.5 लाख रुपए का मेडिकल कवर मिलता है, लेकिन अब इस योजना के दायरे को बढ़ाकर 100% आबादी को इस योजना के अंदर लाया गया है, यानी कि हर एक व्यक्ति को 1.5 लाख रुपए तक का मेडिकल कवर मिल जाएगा। इस योजना को आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर बनाया गया था। आयुष्मान भारत योजना के बारे में आप जानते होंगे, जितने भी कुछ नेशन के अंदर बीपीएल फैमिलीज है, खास तौर पे यहाँ पर जिसको कहेंगे हम गरीबी रेखा के से नीचे के लोगों को 5 लाख रुपए तक का इलाज के लिए इंश्योरेंस कवर मिलता है।
महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के बारे में अगर इसकी शुरुआत के बारे में देखना चाहते हैं तो 4 साल की अवधि के लिए 1 अप्रैल 2012 को इसकी शुरुआत की गई थी राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना के नाम पे। फिर बाद में 13 अप्रैल 2017 के बाद इस योजना का नाम बदलकर महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना ऐसा कुछ कर दिया गया। इस योजना के लिए जो सीईओ बोल के अपॉइंटेड है उनका नाम डॉक्टर सुधाकर शिंदे और जो डिप्टी सीईओ है उनका नाम ज्योत्सना पडियार। अगला क्वेश्चन, कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन में लोगों को आशावादी बनाए रखने के लिए हम हार नहीं मानेंगे इस शीर्षक का सॉन्ग अभी हाल ही में जारी किया गया है। इसके संगीतकार कौन है? ऐसा सवाल आपके सामने बनाया जा सकता है। सॉन्ग टाइटल्ड वी विल नॉट गिव अप has been released to keep people optimistic in lockdown due to COVID-19. Who is its musician? ऑप्शन आपके सामने ए आर रहमान, शंकर जयकिशन, सलीम सुलेमान, बप्पी लहरी। ठीक है, देख लो फिर सही आंसर क्या है, ए आर रहमान। संगीतकार ए आर रहमान और गीतकार प्रसून जोशी ने मिलकर यह गाना तैयार किया है। हम हार नहीं मानेंगे इस टाइटल से रिलीज यह गाना बताता है कि इस लड़ाई में हम किस तरह से साथ खड़े हैं। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध कवि के.एस. निसार अहमद का अभी हाल ही में 3 मई को निधन हो गया है। वह किस भाषा के कवि थे? द फेमस पोएट के.एस. निसार अहमद पास अवे ऑन 3 May 2020. He was a poet of which language? ऑप्शन आपके सामने है हिंदी, उर्दू, मलयालम, कन्नड़ा। तो कन्नड़ा इस लैंग्वेज के ये कवि थे देखो, जिनका नाम निसार अहमद। ठीक, इस कवि का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। वो कैंसर से जूझ रहे थे। 2008 में पद्मश्री से सम्मानित इनको ऑलरेडी किया गया था। उन्हें 2017 में पप्पा अवार्ड, कर्नाटक का जो सबसे सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार अवार्ड है, उससे भी इनको सम्मानित किया गया था। 1981 में राज्योत्सव पुरस्कार और 2008 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिल्ली सरकार ने शराब पर कितना प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स लगा दिया है? What percentage of extra tax has the Delhi government imposed on alcohol? ऑप्शन 50%, 60%, 70%, 90%। इसका सही आंसर है देखो 70%। इतना अतिरिक्त कर या फिर टैक्स लगा दिया देखो दिल्ली सरकार ने। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस टैक्स को स्पेशल कोरोना फीस ऐसा नाम दिया है। द मूव विल पुश द गवर्नमेंट रेवेन्यू हिट हार्ड ड्यू टू द कोरोना वायरस फोर्स लॉकडाउन। कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन है उसकी वजह से जो राज्य सरकार का लॉस हो रहा है, उस लॉस को रिकवर करने के लिए या फिर थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट करने के लिए यहाँ पर दिल्ली सरकार ने अल्कोहल के ऊपर लगभग 70% एक्स्ट्रा टैक्स लगाने के बारे में सोचा है। किस राज्य सरकार ने शहरी रोजगार के लिए मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट टू लॉन्च मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना फॉर अर्बन एम्प्लॉयमेंट? ऑप्शन महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और गोवा। इसका सही आंसर है देखो हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है। इसकी विशेषताएं यहाँ पर आप देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना नामक रोजगार गारंटी योजना शुरू करने का फैसला किया है, जो शहरी क्षेत्रों के रहने वाले लोगों को 120 दिन का रोजगार प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया है। हिमाचल प्रदेश अगर न्यूज में है तो हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है शिमला और हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर है उनका नाम भंडारू दत्तात्रेय और वहाँ के जो चीफ जस्टिस है उनका नाम है देखो लिंगप्पा नारायण स्वामी। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतने ही कुछ कंटेंट मैं आपके सामने लाया। हर दिन मेरा वीडियो आप देखते रहिए। आपको डेफिनेटली एग्जाम के अंदर जो भी कुछ सवाल आज के डेट में करंट अफेयर्स को लेकर बन रहे हैं वो डेटा इस पर्टिकुलर चैनल पे मिलता रहेगा।
ठीक है, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लव।